जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं इनका टीच। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि पढ़ाई करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, तो आपको बताएंगे कि कौन से वो ध्यान देने वाले बातें हैं। ठीक है, पढ़ाई करते समय। तो ठीक है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। ये देखिए कि पढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें, यह बहुत ही ज़्यादा आपका हेल्प करेगा आपको पढ़ाई करते समय में। ठीक है, यह आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है और आप बेमनमौजी पढ़िएगा। ठीक है, बस घर वालों को देखिए कि मैं इतना घंटा पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, कि पढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको 10-11 स्टेप आपको लेकर आया हूँ। तो पहला स्टेप आपका यह है कि देखिए, चलिए देखिए कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप है। कह रहा है पहला देखिए कि पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठ कर ही करें। पढ़ाई आपको करना है तो हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठ कर ही करना है। ठीक है, बिस्तर पर लेट कर बिल्कुल भी ना पढ़ें। लेट कर पढ़ने से पढ़ा हुआ दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि नींद आने लगती है। देखिए बहुत ही ज़्यादा जो पहला है ना, यह पहला हमारा स्टेप वो है, देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो पढ़ाई हमेशा आपको करना है वो कुर्सी टेबल पर बैठ कर ही करना है। अगर बिस्तर पर आप लेट कर करिएगा आप पढ़ाई, तो आपको तुरंत नींद आने लगी और आप सो जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। चलिए तो देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि पढ़ते समय टेलीविज़न ना चलाएं और रेडियो या गाना भी बंद रखें। देखिए पढ़ते समय आपको क्या करना है कि टेलीविज़न नहीं चलाना है और रेडियो और गाना जो है उसको बंद कर देना है। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा कि पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ कर दे या साइलेंट मोड में रखें। देखिए कितने बच्चे पढ़ते हैं ना, तो क्या करते हैं, क्या साइड में आप मोबाइल रखे रहते हैं और जस्ट एक मैसेज कोई किया व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिखा, या कहीं से नोटिफिकेशन आया फेसबुक इंस्टा कहीं से, तो तुरंत उसको देखने लगते हैं और उसी में फंस जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि पढ़ाई करते समय बिल्कुल मोबाइल का यूज नहीं करना है, आपको मोबाइल को साइलेंट मोड में रख देना है, स्विच ऑफ करके रख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप आपका है कि पढ़े हुए पाठ्य को, यानी जो आप पढ़ लिए पाठ, जैसे मान लीजिए आपका मैथ हो गया, ठीक है, तो पढ़े हुए पाठ्य को लिखते भी जाएं। इससे आपकी एक एक एकाग्रता भी बनी रहेगी। देखिए कहने का मतलब हुआ ना कि पढ़े हुए जो आपका पाठ है, जैसे मान लीजिए मैथ हो गया, मैथ के ले लीजिए पहला चैप्टर रियल नंबर है ना, तो ठीक है वहीं ले लीजिए। मान लीजिए उसको आप पढ़ लिए, तो पढ़े हुए पाठ को लिखते भी जाना है उसको। ठीक है, और इससे आपकी जो है ना एकाग्रता भी बनी रहेगी और भविष्य के लिए नोट्स भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, तो चलिए आपका पांचवा स्टेप क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए जो मैं स्टेप लेकर आया हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप है। ठीक है, तो देखिए पांचवा स्टेप आपका है कि कोई भी पाठ्य पाठ्य कम से 3 बार, देखिए कोई भी यहाँ पे पाठ्य कम से 3 बार, कम से कम मतलब 3 बार जरूर पढ़ें। जैसे मान लीजिए आपका गोधली हो गया, पहला लीजिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जैसे उसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, तो वहीं मान लीजिए ले लीजिए आप, और ठीक है उसको आप ले लिए, तो उसको कम से कम ना यहाँ पे आपको करना क्या है कि कोई भी पाठ हो कम से कम उसको 3 बार जरूर पढ़ें। ठीक है, तब जाके आपका वो पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। और अब जब भी एग्जाम देने जाइएगा ना, तो उसको ज़्यादा ही आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से उस पार्ट को पढ़ लिए 2 बार 3 बार, ठीक है, कम से कम तो आपको 3 बार पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए छठा स्टेप आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, छठा स्टेप हम बताने जा रहे हैं आपका क्या है। चलिए तो यहाँ पे देखिए छठा स्टेप आपका है, सॉरी हाँ देखिए, चलिए रटने की प्रवृत्ति से बचे। रटने की प्रवृत्ति से बचे, जो भी पढ़े उसे उस पर विचार मंथन जरूर करें। देखिए कहने का मतलब अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए
यह तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पढ़ने की प्रवृत्ति से बचे, सॉरी रटने की प्रवृत्ति से बचे। देखिए अगर आप रटने की प्रवृत्ति से अगर बच गए ना, बस आपका और देखिए रटने की प्रवृत्ति से अगर आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो आप रट कर कब तक रखिएगा अपने दिमाग से, वह गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको रटने की प्रवृत्ति से आपको बचना है। ठीक है, तो रटने की प्रवृत्ति से आपको बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, तो उस पर आपको विचार मंथन जरूर करें। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए 7 नंबर आपका कह रहा है क्या, 7 नंबर ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है क्या कि शॉर्ट नोट जरूर बनाए ताकि वे परीक्षा के समय काम आए। आपको शॉर्ट नोट एक बार बनाना है जो आपके परीक्षा के समय आपका वह नोट, शॉर्ट जो नोट्स है वह काम आए। ठीक है, तो इसलिए आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है जो परीक्षा के समय आपको काम आए। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी स्टेप जितना मैं स्टेप लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए 8वां स्टेप आपके स्क्रीन पे आ गया जो बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण ये स्टेप है, 8 नंबर स्टेप। देखिए कह रहा है क्या, ध्यान से देखिए 8 नंबर जो आपका स्टेप है वह क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए हाँ, देखिए कि पढ़े हुए पाठ्य पर विचार विमर्श अपने, सॉरी एक सेकंड, हाँ देखिए कह रहा है कि देखिए कि पढ़े हुए पाठ्य पर विचार विमर्श अपने मित्रों से जरूर करें। ग्रुप डिस्कशन पढ़ाई में लाभदायक होता है। अब मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड 2 लोग हैं और कहीं जा रहे हैं, और मान लीजिए अगर उस वक्त ना पढ़े हुए जो पाठ है तो उस पर आपको विचार तो विमर्श अपने मित्रों से जरूर करना है। ठीक है, जैसे मित्र कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पढ़ाई का ही बात करना है। ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन पढ़ाई में लाभदायक होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और देखिए हाँ 9 नंबर जो स्टेप है वह देखिए क्या है कि पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर, पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट लें और उन्हें अच्छे से तैयार करें। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, बारीकी से एक एक स्टेप को समझते जाइएगा। देखिए कह रहा है कि पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिकों को छांट लेना है। पुराना जो प्रश्न पत्र है ना, उसी के आधार पर आपको महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको छांट लेना है और उन्हें अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, यह भी स्टेप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए 10वां स्टेप आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर जो स्टेप है वह देखिए कह रहा है कि संतुलित भोजन करना है। आपको संतुलित आपको भोजन करना है, क्योंकि ज़्यादा भोजन से नींद और आलस्य आता है, जबकि कम भोजन से पढ़ने में मन नहीं लगता है। देखिए यह भी देखिए बहुत ही ज़्यादा हम आपको बारीकी से समझा दे रहे हैं। देखिए संतुलित भोजन करना है आपको। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा संतुलित भोजन करें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा भोजन से ना नींद और आलस्य आता है। ठीक है, इसलिए आपको संतुलित भोजन करना है। ठीक है, जबकि कम भोजन से पढ़ने में मन नहीं लगता है। ठीक है, चलिए देखिए यह आखिरी है आपका स्टेप बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को। देखिए कह रहा है क्या, चित्रों और मानचित्रों और ग्राफ, ठीक है, रेखा चित्रों आदि की मदद से पढ़े। देखिए यह स्टेप तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए चित्रों और मानचित्रों ग्राफ, ठीक है, रेखा चित्रों आदि की मदद से पढ़े। ये अधिक समय तक याद रहते हैं। अगर चित्र की मदद से आप पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए चित्र, मानचित्र और ग्राफ, रेखा चित्र इस आदि की मदद से आप अगर पढ़ रहे हैं ना, तो आपको अधिक समय तक याद रहता है। ठीक है, तो यह देखिए मैंने आपको 11, हाँ यह जो मैंने आपको बताया है 11 स्टेप पढ़ते समय कुछ आपको यहाँ पे देखिए, हाँ पढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें आपको मैंने 11 ध्यान देने योग्य बातें बताया है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए
इस पे भी बहुत बच्चों का कमेंट आया था कि आप पढ़ते समय कुछ ध्यान देने योग्य बताइए। ठीक है, तो मैंने इसको वीडियो को बनाया। ठीक है, अब देखिए एक और बात मैं आप लोग को बता देता हूँ। अब अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उससे तो व्हाट्सएप ग्रुप से आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कितना रहेगा आपके एग्जाम में, उस पर कल या परसों वीडियो आ जाएगी। उस पर बहुत बच्चों का कमेंट है, आप बता दीजिए कितना रहेगा, तो हम आपको बहुत ही जल्दी उसका नोटिफिकेशन दे देंगे आपको। ठीक है, तो देखिए आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि मैंने इसमें 11 आपको ऐसा स्टेप बताया है पढ़ते समय आपको वो उस पर ध्यान देना है, उस बातों को। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आपको एग्जाम तक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता रहूँगा इस चैनल पे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।